कितना सस्ता सरकार कर दिया। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? जनता कर रही है, अपने काम को अर्जेंट देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। ठहरा दिया इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए। भाजपा ही है कि बोला जनता भ्रष्टाचार कर रही है। आप कर रहे हैं। देखिए, कल वाराणसी भर में प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल का जो है कि सेलिब्रेशन किया गया। जगह जगह पर भाजपा के मंत्रियों ने पूजा पाठ किया और बधाइयां शुभकामनाएं दी। पूरे बनारस भर में पोस्टर लग गया 12 साल प्रधानमंत्री के, विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इस सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा से भी है, सपा से भी है, आलोक जी। पूरे वाराणसी भर में पोस्टर लग रहे हैं 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। क्या कहेगी सपा? देखिए, मैं तो पोस्टर लगा नहीं पाऊंगा, लगा दूंगा तो मुकदमा हो जाएगा मेरे ऊपर। बहुत सारे रिकॉर्ड इन 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में देश चल रहा है उन्होंने तोड़ कर दिखा दिया। सबसे पहले तो आप देखें कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इतने कभी बढ़े नहीं थे, अभी रिकॉर्ड है। गैस के दामों ने रिकॉर्ड बना दिया। डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिरता गया उसने भी अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया। IMF के अनुमानों के अनुसार भारत के प्रत्येक प्रति व्यक्ति आय जो बांग्लादेश से भी कम हो गई, यह भी एक रिकॉर्ड ही है। और बहुत सारे मामले पेपर लीक हुए, पेपर कैंसिल हुए। सर्वाधिक स्कूल, जो स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल, वो बंद किए गए इन्हीं के कार्यकाल में। उन्होंने भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इन सारे रिकॉर्ड तोड़ने की, ऐसे रिकॉर्ड बनाने की बहुत सारे बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक रिकॉर्ड और बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान 650 से अधिक अपने शीश महल रूपी कार्यालय बनाए। इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। जो पोस्टर लग रहा है विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इन्होंने बता दिया कि विश्वास घाट के और भ्रष्टाचार के जन कल्याण जो है दिख रहा है। देखिए, इनका चश्मा विकास देख नहीं पाता है। हम बहुत इनके विकास में प्रोवाइड करवा दीजिए चश्मा। भाई, चश्मा ही इनका उतरेगा ही नहीं। इनको अपनी पार्टी का वो दिख रहा है, सत्ता में आ नहीं रहे हैं। सत्ता से बहुत दूर दिख रहे हैं। जितनी इनके आलोचना मिलेगी वो सब करेंगे। हमको इस भाई जनता से पूछेंगे तब आपको बताएंगे ना कि जनता क्या विकास देख रही है। जनता के पास टाली वाला ना आज पैडल नहीं चलाना चाह रहा। अगर तेल इतनी महंगा होता ना तो स्प्लेंडर उस पर नहीं लगता और हमसे महंगी गाड़ियां उस पर नहीं लगती। समझ रहे हैं? उनको विकास इनको नहीं दिखेगा। वो विकास, सड़कें इतनी बढ़िया हो गई हैं कि आप बाइक का टायर आप अपने यहाँ देख लीजिए कितने साल बाद बदल रहा है। तो विकास इन्होंने ट्रॉली वालों की बात की। हमने नहीं बोला, आप बोल रहे थे, हमने नहीं बोला। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। 12 वर्षों का विकास ये है। टूरिज्म का इतना है कि आप जगह चौक चले जाइए, रात को 2 बजे जो भीड़ मिलेगी, जनता को अपेक्षाएं ज्यादा हो गई। वो हम दे रहे हैं तब ना हो रही है। आप उनका कोई वो उनको जो मैनिफेस्टो दिया था, उसको किसी मैनिफेस्टो के किसी एक विजन पे आप सवाल उस पे उठा के देखिए। आप उस पे सवाल उठाएंगे ना, जो उन्होंने कहा था वो किया, जो उनका विश्वास है। एक सवाल आपसे कहना चाहेंगे, जब 2014 में भाजपा की सरकार आने से पहले नारा था कि भ्रष्टाचार को मुक्त बनाओ, भाजपा को जिताओ, महंगाई को दूर भगाओ, भाजपा को जिताओ। कितना सस्ता सरकार कर दिया। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? जनता कर रही है, अपने काम को अर्जेंट देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। ठहरा दिया इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए। भाजपा ही है कि बोला जनता भ्रष्टाचार कर रही है। अब ये सोचिए जनता कैसे करेगी? कर रहा है, वकील कर रहे हैं, आप दे रहे हैं ऑप्शन। आपको आप 2000 दीजिए, मैं आज करके काम करूंगा। यही भाजपा वालों का चाल चरित्र है। जनता को दोषी बता रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। अब ये गुमराह करते हैं अपने भ्रष्टाचार करके लैम्बोर्गिनी ले लिए। वो लैम्बोर्गिनी घर के लिए नहीं लिए थे। मोदी जी के बारे में सवाल उठाइए ना। 12 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने अपने घर के लिए क्या किया? आप मुलायम सिंह उठाइए। मुलायम सिंह झोपड़ी में रहते थे, आप करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं, क्यों नहीं रह रहा? आप मोदी जी पे उठाइए, उन्होंने अपने घर के लिए क्या किया? ऐसे 7 एयरपोर्ट बंद हो गए जो इनके द्वारा बनाए गए थे, जनता के पैसे से बनाए गए थे। किसके लिए बनवाया है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये उन्होंने बोला कि ट्रॉली वाला। एक सेकंड बताइए, ठीक है। आप भ्रष्टाचार का गिनवा दिए, ठीक है। अब बताइए, महंगाई सस्ता है कितने की सरकार 2014 के बाद? कितनी चीजें सस्ता हुई? क्या सिलेंडर सस्ते हो गए? क्या पेट्रोल जो भाजपा हाय तौबा मचा रही थी कांग्रेस की सरकार में, अब हाय तौबा नहीं मच रही? 103 पेट्रोल मिल रहा है। उनका जो रेट है, जिस समय इस समय जो युग चल रहा है, विश्व युद्ध में की तरफ पूरा देश चल रहा है और कच्चा तेल किसी के पास आ नहीं रहा है, प्रोडक्शन यहीं से करना है। उसके बाद भी और देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ हमने रोक के रखा हुआ है। तेल का जो दाम है वो रोक के रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। नहीं, अब तक बाहर जो होता ना, रोज राहुल गांधी जी कह रहे हैं 6 महीने में जो आर्थिक तंगमंदी आएगी वो लोग सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन जनता का विश्वास है कि मोदी जी के साथ एकदम से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि सिर्फ मोदी जी हैं
तो उन जनता उनके साथ चल पाएगी। और कोई किसी की सरकार आ जाएगी ना, आप चला के देखिएगा। ठीक है। अगले सवाल आपके पास आलोक जी, पोस्टर लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो नेहरू के 64 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी, उसको क्या कहेंगे? रिकॉर्डों की चर्चा तो हमने इससे पहले आपसे करी थी, इतने सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। नेहरू जी के समय में ईडी-सीबीआई तो थी नहीं कि भाई लगा देते रिकॉर्ड, वो भी तोड़ने लगते। तो इनके पास तो यही है कि जो भी विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाए। पूंजीपतियों की सरकार है, जैसा भी इन्होंने बोला ना कि एक ठेला चलाने वाला इस हीरो होंडा स्प्लेंडर में चलेगा तो तेल भरवाएगा। अच्छी होगी, हम कहेंगे जो चीजें अच्छी होंगी। जब आयरन रेडी थी और तो हमने कहा खिलाफ आवाज उठाएगी तो बुरी हो जाएगी। इनके भाई आप उठाइए, आपका काम सवाल उठाना है, हम तो उसके लिए रोकेंगे नहीं। लोकतंत्र इतनी मजबूत नहीं थी, मैसेज पहुंचने में महीनों लग जाते थे। प्रधानमंत्री का कोई एक मैसेज पहुंचने के लिए दूरदर्शन को एक विशेष चैप्टर बनाना पड़ता था, तब मैसेज पहुंचती थी। आज 2014 में न जाने कितने पेपर लीक हुए, कितने युवाओं के साथ मजाक चल रहा है। अभी जो यूपीपी का पेपर हो रहा है, क्या ट्रेन व्यवस्था किया गया? लोग खिड़कियों से घुस के जा रहे हैं, पैर रखने तक का ट्रेन में जगह नहीं है, और सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे। युवाओं की चिंता हमें किस तरीके से चिंता है? जनता राम के समय में भी जब बढ़िया नहीं थी तो हम इस समय कैसे कहेंगे? एसी गाड़ियों में अभी जनता की गलती, आज सुबह की थी न्यूज, एसी गाड़ियों में भी जबरदस्ती जनता बैठी थी, उनको रोकने लगा नहीं। पेपर कैंसिलेशन के भी रिकॉर्ड टूट गए, उस पर भी कुछ चर्चा कर लीजिए आप। कैंसिलेशन हुआ, तो झूठ फरेब के अलावा इस पे चर्चा करिए कि पेपर जो कैंसिल हो रहा है किस तरह से युवा बेरोजगारी दर ठोकरे खा रहा है, उसका रिकॉर्ड टूट गया, उस पर चर्चा करिए आप। क्यों बेरोजगारी आपके पास नहीं थी? चुन के आपके लिए ओबीसी, आपके लिए ओबीसी सिर्फ यादव है, तब आप नहीं सोच रहे थे। पूरा लिस्ट आ जाता था, कैंसिल हो रहा है पेपर होने से पहले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवाओं के भविष्य के साथ आपकी सरकार काम कर रही थी। सिर्फ आप सामने आइए। मौजूदा सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, तमाम युवाओं का आक्रोश भी हुआ, उन्होंने विरोध किया, तमाम लाठी डंडे भी चले, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी सरकारें बनती हैं, सरकारों का पहला मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर, रोजगार और महंगाई को कम कैसे किया जाए, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं होता। आपकी सरकार ने क्या किया, मेरी सरकार क्या की, ये कोई बात करने का तात्पर्य है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी युवा है, यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई दिन भर कचहरी में काम कर रहा है, कोई वॉचमैन है, कोई ड्राइवर, कोई व्यापारी, इसलिए कर रहा है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के जब एग्जाम कंडक्ट करे तो वो कोई भविष्य में कुछ बन करने के लिए कोई रोजगार पाए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर। लेकिन जब आपकी व्यवस्था ही ऐसी है कि आपके देखिए, मैं किसी को गलत और सही कहने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप गलत हैं और आपसे गलती हो रही है, उसको स्वीकारना बड़प्पन होता है। अगर आप विगत 12 साल में अगर आप पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, आप देश में बताते हैं कि हम चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण करा रहे हैं, सफलतापूर्वक, पेपर नहीं हो, आप पेपर नहीं करा रहे, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका ज्यादा फोकस चुनाव और अपनी जीत पे रहता है, आपका मतलब युवाओं के भविष्य पे नहीं है।